दोस्तों, एक नाबालिग लड़की होती है जिसकी उम्र 16 वर्ष होती है। वो एक दिन खाली समय में मोबाइल फ़ोन पे वीडियोज़ देख रही थी। वीडियो देखने के दौरान उसके सामने एक गंदी वीडियो आ जाती है, जिसे देखकर उसको उसके अंदर की उत्तेजना जागृत हो जाती है और वो उस वीडियो को लगातार देखती है। और एक दिन वो अपने घर के पालतू कुत्ते को अपने कमरे में बुलाकर उस कुत्ते के साथ जो वो लड़की करती है, वो काफ़ी हैरान कर देने वाली थी। यह घटना सुनने के बाद बहुत ही अजीब लग रहा था। तो चलिए दोस्तों, जानेंगे इस पूरी घटना को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील पंडित और आज की जो ये घटना है, इस घटना को मैं सुनाऊँगा तो आपको यकीन नहीं होगा, क्योंकि हमारे देश जो है, देश दुनिया में अजीबो-गरीब घटनाएँ होती रहती है, जिसमें कई ऐसी घटनाएँ होती है जो कि चमत्कार माना जाता है। लेकिन कई ऐसी घटनाएँ हैं जिस पे लोगों को विश्वास करना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो ऐसी घटना को अंजाम देते हैं जिस पे लोगों को यकीन नहीं हो रहा है। आज हम दोस्तों ऐसे ही घटना पे बात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस पूरी घटना को। और यह घटना है दोस्तों यहाँ झारखंड के रांची जिले की। यहीं का एक परिवार होता है, उसके परिवार में जो है एक नाबालिग लड़की होती है, उसका पिताजी होता है, उसका माँ होता है और एक उसका भाई होता है। लेकिन दोस्तों, ये जो पूरी घटना मैं आपको सुना रहा हूँ, ध्यान से अंत तक सुनिएगा, क्योंकि ये कहानी सुनने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि ये कहानी बिल्कुल झूठी है। लेकिन दोस्तों, यह घटना घटी हुई है और इस कहानी को मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, एक पूरा परिवार था जिसमें एक नाबालिग लड़की थी जिसकी उम्र 16 वर्ष थी और उस लड़की का नाम प्रियंका होता है। उसके पिताजी थे जो कि हीरे के व्यापारी थे और अलग-अलग प्रॉपर्टी का भी काम किया करते थे। और उनका माताजी होता है जो कि टीचर होती है और उसका एक भाई होता है, वो भी अपने काम में व्यस्त रहते हैं। यानी कि एक पूरा परिवार था, काफ़ी अमीर परिवार से थी वो लड़की और वो पढ़ाई-लिखाई भी करती थी। 12वीं क्लास में पढ़ती थी और वो खाली टाइम में अपने मोबाइल फ़ोन को चलाया करती थी। एक दिन ऐसे ही खाली टाइम में जब वो लड़की अपना मोबाइल फ़ोन चला रही थी, तो मोबाइल फ़ोन को चलाते-चलाते उसके सामने एक गंदी वीडियो आ जाती है। वो अश्लील वीडियोज़ को देखकर उसका मन उस वीडियो को देखने में और रुचि लग जाता है। वो उस तरह के एक-एक करके कई वीडियोज़ देखती है। उसके बाद फिर से वो डेली प्रक्रिया में देखना शुरू करती है और पढ़ाई करने के बाद जब वो स्कूल जाती है तो उसका भी ध्यान हमेशा यही रहता था कि कब उसके स्कूल से छुट्टी हो, ताकि वो घर पहुँचे और उस वीडियोज़ को देखे। लगातार कई दिनों तक उस वीडियोज़ को देखने के बाद उसके अंदर वो उत्तेजना जागृत हो जाता है और वो चाहती है कि उसके साथ कोई लड़का संबंध बनाए। उसके लिए एक दिन जब वो कॉलेज जाती है और वो वहाँ से वापस आती है, तो एक लड़के से वो अपनी इच्छाओं के बारे में बताती है, ताकि वो लड़का उसके साथ संबंध बनाए और वो महिला, वो जो लड़की थी, वो लड़की संतुष्ट हो जाए। लेकिन जैसे उस लड़के को पता चलता है कि ये जो प्रियंका है, ये काफ़ी अमीर परिवार से है, तो उसकी इस बातों को, उसकी इच्छा को इनकार कर देता है और वो लड़का मना कर देता है। वो लड़की काफ़ी परेशान हो जाती है, फिर से वो खाली टाइम में वापस जाती है अपने घर पे और उस मोबाइल में फिर से अश्लील वीडियोज़ देखना शुरू कर देती है। वो लगातार कई दिन अश्लील वीडियोज़ देखते रहती है और एक दिन उसके सामने एक ऐसी वीडियोज़ आती है जो कि काफ़ी हैरान कर देने वाली थी। आपको यकीन नहीं होगा, वो जो लड़की उस वीडियो को देखने के बाद जो करती है, वो काफ़ी दर्दनाक थी। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था, ना ही आपको यकीन होगा और ना ही मुझे खुद यकीन हो रहा था। तो चलिए दोस्तों, आखिर वो ऐसी कौन-सी वीडियो देखी जिसकी वजह से ये हैरान कर देने वाली घटना सामने आई थी। दोस्तों, वो जो लड़की थी, जो अश्लील वीडियोज़ देख रही थी, एक दिन उसके सामने एक जो वीडियोज़ आती है, उसमें महिला एक होती है और वो कुत्तों के साथ शारीरिक संबंध बना रही थी। यानी वो महिला जो अश्लील वीडियोज़ में कुत्ते के साथ शारीरिक संबंध बना रही थी, उस वीडियोज़ को देखने के बाद जो प्रियंका थी, उसके भी मन में ये इच्छा जागृत हो जाता है कि क्यों ना मैं भी कुत्ते के साथ संबंध बनाऊँ। और वो लड़की सोचती है
कि मेरे पास तो दो दो कुत्ते हैं, तो क्यों ना मैं उसका यूज करूं। और वो इसी तरह करती है। और एक दिन जब रात का समय हो जाता है, सभी लोग सो जाते हैं, तो वो लड़की अपने कुत्ते को अपने कमरे में बुलाती है और उसका सबसे प्रिय पसंदीदा जो होता है शहद उसको चाटने के लिए देता है, जिससे वो कुत्ता चाटता है। और उसके बाद वो लड़की प्रियंका अपना दरवाजा बंद कर लेती है और वो अपने प्राइवेट पार्ट पे उस शहद को लगा लेती है। उस शहद को लगाने के बाद जो कुत्ते थे उसके उस प्राइवेट पार्ट को चाटते थे, जिससे कि उस लड़की को उत्तेजना की फीलिंग महसूस हो रही थी और उसे बहुत ही आनंद आ रहा था। वो लड़की कई दिनों तक ऐसे ही करती है और एक दिन उसको ये जात देखकर कुत्ते को आश्चर्य होता है कि लगातार इस तरह से कई दिनों से कुत्ते काफी दुबले पतले होते जा रहे हैं। तो वो नेट पर सर्च करती है कोई ऐसी दवा जो उसको थोड़ा सा बढ़िया रखे। तो उस दवा के बारे में वो जो ऑनलाइन सर्च करती है उससे मिल जाता है। और उसके बाद वो लड़की जब पढ़ाई करने के लिए जाती है और उसके बाद शाम को जब वापस आती है, तो उधर से ही वो मेडिकल से वो दवा ले लेती है और उसके बाद वापस अपने घर पे आती है और फिर से वही प्रक्रिया को अपनाती है। वो वीडियोस देखती है और उसके बाद आज वो दोनों कुत्तों को एक साथ अपने कमरे में बुला लेती है। उसके बाद उस कुत्ते को बुलाने के बाद दरवाज़ा बंद कर लेती है और वो अपने प्राइवेट पार्ट पर और अपने कई बॉडीज पे वही जो दवा था वो दवा लगा लेती है और उस शहद के साथ अपने उस प्राइवेट पार्ट पे भी लगा लेती है, जिससे कुत्ते उसके प्राइवेट पार्ट को चाट रहा था और उस लड़की को आनंद आ रही थी। एक दिन यही जब लगातार हो रहा था, तो कुत्ते उसको चाटते चाटते लगातार उसको काटने लगे, जिससे उस लड़की को असहनीय पीड़ा होने लगी और वो लड़की जो प्रियंका थी वो बहुत ही जोर से चिल्लाने लगती है। उनकी आवाज़ों को सुनकर उसका जो माँ था, उसका जो भाई होता है और उसका जो पिता होता है, वो सब तुरंत उसके कमरे की तरफ दौड़ कर आते हैं। और उसके दरवाज़ा अंदर से लॉक था, तो बाहर से सभी लोग मिलकर उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते हैं। और जब दरवाज़ा टूट जाता है, उसके बाद उनके माता पिता जो उस कमरे के अंदर जाते हैं और जो देखते हैं वो काफ़ी हैरान कर देने वाला था, क्योंकि वो जो लड़की प्रियंका थी वो बिल्कुल निर्वस्त्र थी और उसके साथ कुत्ते जो है संबंध बना रहे थे। उसे देखकर सभी लोग हैरान हो गए और तुरंत ही उसकी माता पिता उस कुत्ते को वहाँ से मारकर डंडे से भगाते हैं। और वो जो लड़की प्रियंका थी वो बहुत ही हालत में बेहोश हो जाती है। उसको तुरंत ही वहाँ से ले जाकर नज़दीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है और उसको जो भी दवा की ज़रूरत होती है वो डॉक्टर्स उनका इलाज करते हैं। और उसके बाद जब वो लड़की होश में आती है, तो उससे इस घटना के बारे में सारी जानकारी ली जाती है और पूछी जाती है। तब उसकी जो माँ थी उसको वो बताती है कि वो पढ़ाई करके जब भी आती थी तो खाली टाइम में मोबाइल फ़ोन में वीडियोस देखा करती थी और एक दिन अचानक से उसके सामने एक अश्लील वीडियोज आ गया, जिसमें वो एक महिला थी और वो कुत्ते के साथ संबंध बना रही थी। वही देखकर वो लड़की कहती है, मेरी भी इच्छा हुई थी, तो मैंने भी सोचा क्यों ना मैं भी इस तरह अपने जो है संतुष्टि को संतुष्ट करूं। इसलिए मैंने इस कुत्ते के साथ इस तरह का तरीका अपनाया। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो गए और किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर एक लड़की जो है कुत्तों के साथ कैसे संबंध बना सकती है। और उसकी माता पिता इसके बारे में उसको बहुत ही डांटती है और समझाती है और साथ ही साथ ये भी कहती है कि आज के बाद तुम इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं देखोगे और ना ही इस तरह की कोई प्रक्रिया को अपनाओगे। और साथ ही साथ मैं आप सभी माता पिता से कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों पर ध्यान रखें और ये भी देखने की कोशिश करें कि आपके बच्चे जो आपके मोबाइल फ़ोन में देख रहे हैं वो क्या चीज़ देख रहे हैं और कितने समय देख रहे हैं। उन सभी चीज़ों पे आप ध्यान रखें, क्योंकि आज के इस डिजिटल ज़माने में जो है बच्चे लोग बहुत ही गलत व्यवहार करते हैं, गलत रास्ते पे जा रहे हैं। एक माता पिता का ये फर्ज होता है कि अपने बच्चे को समय दे और उनके बारे में अच्छे से अच्छे जानकारी रखे, ताकि उनका बच्चा
कोई भी गलत तरीका ना अपनाए और ना ही कुछ गलत हरकतें करने की कोशिश करे, जो ने कि ये लड़की ने इस कहानी में की हुई थी। बाकी दोस्तों, आपको ये कहानी सुनकर कैसा लगा, हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी इस तरह की घटना सुनाकर हमें किसी का भी दिल दुखाने का कोई भी इरादा नहीं था। बस आप लोगों को जागरूक करना है और सतर्क करना है, क्योंकि ये जो दुनिया है दोस्तों, ये विचित्र दुनिया है। इसमें हमेशा कोई ना कोई नई-नई घटनाएँ होती रहती है। बाकी इस घटना को सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि वाक़ई में इस तरह की घटना ने काफ़ी लोगों को हैरान कर दिया था? आपका जो भी विचार होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों, इस वीडियो से मैं विदा लूँगा और फिर मैं मिलूँगा आपसे अगला एक नई एपिसोड में, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सतर्क रहिए, सावधान रहिए।